अगर आज आपने मेरी ये स्टोरी नहीं सुनी तो कहीं न कहीं आप ज़िंदगी में बहुत पीछे रह जाएँगे। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ एक बिज़नेस से जुड़ी स्टोरी की, जिसमें 2 लड़के रहते हैं और दोनों ने डिसाइड किया कि हम बेरोज़गार हैं और हम आगे चल के एक बहुत बड़ा बिज़नेस स्टार्ट करेंगे। जिसके लिए उन दोनों ने ये डिसीज़न लिया कि हम एक भैंस खरीदेंगे और उस भैंस का दूध बेच के हम अपना बिज़नेस ग्रो करेंगे। दोनों ने डिसीजन लिया, अगले दिन ही डिसाइड हुआ कि 20-20 हज़ार रुपए लेके हम यहाँ पे मिलेंगे और गाँव में चल के भैंस खरीद लेंगे। नेक्स्ट डे पहला लड़का तो वहाँ पहुँचा, जिसने भैंस खरीदने के लिए 20,000 रुपए लाया, लेकिन दूसरा लड़का वहाँ पहुँचा ही नहीं। उसने पूरी सुबह वेट की, दोपहर वेट की, शाम हो गई। उसे लगा कि यार मेरा जो दूसरा दोस्त था वो आया नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि मार्केट बंद हो जाए और मैं भैंस भी ना खरीद पाऊँ। इसलिए वो अपने ही 20,000 लेके गया और उसने भैंस खरीद ली। भैंस खरीदने के बाद वो अपने गाँव आया और उस भैंस की देख-रेख की, उसे चारा खिलाया और धीरे-धीरे उसका दूध निकाल के बेचना शुरू किया और दूध बेचते-बेचते उसे अच्छी खासी इनकम होने लगी। उसने दूसरी डेयरी खोल ली और फिर और सारी भैंसें खरीदी और उसने अपना बिज़नेस ग्रो किया। कुछ साल बाद उसे याद आया कि चलो मैं अपने फ्रेंड से पूछूं तो कि आखिर वो आया क्यों नहीं था, क्योंकि मेरा तो बिज़नेस इतना अच्छा ग्रो किया, वो रहता तो उसका भी ग्रो करता। फिर वो अपने फ्रेंड के पास गया कुछ साल बाद और उसका फ्रेंड उसको पहचान नहीं पाया क्योंकि वो एक अच्छा खासा बिजनेसमैन बन चुका था। फिर उसने अपने फ्रेंड से बोला कि तुम उस दिन आए क्यों नहीं थे जिस दिन मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट करने का फैसला लिया था। तो उसके दोस्त ने एक बात कही, आप बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। उसके दोस्त ने कहा कि मेरे पापा ने मुझे 20,000 दिया तो था और मैं आता भी और मैं भैंस खरीदता भी तुम्हारे साथ। लेकिन मेरे पापा ने सिर्फ़ एक ही बात मुझसे कह दी कि अगर तुमने जो भैंस खरीदी है, वो भैंस मर गई तो तुम्हारे तो 20,000 डूब जाएँगे। फिर जो भैंस तुमने खरीदा है वो भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। बस यही पापा की एक बात सुन के मैं नहीं आ पाया और मैं तुम्हारे साथ भैंस नहीं खरीद पाया। फिर उसके दोस्त ने कहा कि मैंने तो ये सोचा ही नहीं था। मैंने सिर्फ़ ये सोचा था कि अगर वो भैंस चल गई और मेरा बिज़नेस ग्रो कर गया तो। अंतर दोनों के सिर्फ़ एक सोच का था। दोनों ने सही सोचा था, पर डिसीज़न लेने का जब कोई आपके पास मौका मिलता है ना, तो कोशिश करिए कि 99% आप पॉज़िटिव डिसीज़न लीजिए, क्योंकि उस नेगेटिव डिसीज़न से आपका वो समय तो रुक जाता है, पर एक पॉज़िटिव डिसीज़न से आप कहीं न कहीं बहुत आगे निकल जाते हैं। तो मेरी स्टोरी सिर्फ़ इतनी ही थी कि जब भी आप कोई फ़ैसला लें, तो कोशिश करें पॉज़िटिव डिसीज़न लें। थैंक यू सो मच। जुड़े रहिए मेरे साथ प्रीति श्रीवास्तव और आप मुझे कमेंट में करके ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस सिटी से मेरी ये वीडियो देख रहे हैं। अगर मेरी स्टोरी आपको थोड़ा-सा भी पसंद आई हो, तो मुझे कमेंट में नेक्स्ट ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।